हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे बच्चों। और डेली आप क्लासेज को पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे और साथ ही साथ साइंस और बेसिक मैथमेटिक्स की जो क्लासेज हैं उनको भी साथ ही साथ देख रहे होंगे। और अपने जो सिलेबस है उसको धीरे धीरे बच्चों कंप्लीट कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, कल हमने जो है एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, उससे पहले हम जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो किस तरह से आता है उसको हम देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से nth टर्म का फॉर्मूला आता है। ओके बच्चों, तो देखिए nth टर्म फॉर्मूला। ओके, देखो nवां पद क्या सूत्र क्या होता है। ओके बच्चों, तो देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं एन ए पी इस सीरीज, मतलब एक जो सीरीज होती है, कौन सी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उसमें A1 A2 A3 इस तरह से nth टर्म है। आर इन द फॉर्म, वो किस फॉर्म में होते हैं, A1 जो होता है वो A प्लस कितना होता है बच्चों, इसमें 0D होता है, मतलब D का इसमें एक भी वैल्यू ऐड नहीं होता है। सेकंड देखिए बच्चों, A2 में A प्लस डी, मतलब A2 है तो एक कम करके इसमें D ऐड हो रहा है। इधर A1 है तो इसमें एक भी D ऐड नहीं हो रहा है। कितना D ऐड हो रहा है बच्चों, 0D ऐड कर सकते हैं, मतलब इसमें एक भी D अवेलेबल नहीं है। A2 है तो 1D 1 टाइम्स ऐड है, A3 है तो D 2 टाइम्स ऐड है, A4 है तो D 3 टाइम्स ऐड है। मतलब जितने डिजिट का अपना नंबर है, मतलब क्या समझे बच्चों कि कौन सा नंबर है, फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म में एक कम डी ऐड करना है हमें। ओके, जैसे फिफ्थ टर्म है तो एक कम डी ऐड कर दिया। सिमिलर यदि हमारे पास nth टर्म हो, nवां टर्म हो, nवां पद हो, तो ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको या फिर एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस कंडीशन में हम लिखना चाहें बच्चों तो देखिए nth टर्म का क्या हो जाएगा, ए तो ऐड हमें करना पड़ेगा। ओके, साथ ही साथ कौन सा ए एन है तो इससे एक कम करना है, तो इससे एक कम करोगे तो एन माइनस 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई किससे करना है, डी से। तो ये nth टर्म का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। समझ गए बच्चों, यदि nवां पद हमें ज्ञात करना हो, nth टर्म ज्ञात करनी हो बच्चों, तो क्या करोगे, इस तरह से हमारे पास ए एन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए का वैल्यू होना चाहिए, एन का वैल्यू होना चाहिए और हमारे पास डी जो है कॉमन डिफरेंस, इन तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम हमारा nth टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, समझ गए। अब इस जो फॉर्मूला है इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू सॉल्व करेंगे बच्चों, उससे समझेंगे किस तरह इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। ओके बच्चों, तो देखिए एग्जाम्पल थर्ड हमें दिया है कि फाइंड 10th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का 10वां पद हमें निकालना है। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, एन होना चाहिए और डी होना चाहिए। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों, इसमें से निकालेंगे सॉल्व, पहले यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करोगे तो पहले फर्स्ट टर्म देखिए बच्चों, जो फर्स्ट टर्म है हमारा ए, वो कितना है, देखिए कितना है, 2 है। ओके, कॉमन डिफरेंस निकालोगे, कॉमन डिफरेंस भी होना चाहिए हमारे पास, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो डी आ जाएगा बच्चों। तो देखिए क्या करना है, A2 माइनस का करना है A1। ओके, यहाँ बार बार डिवाइड नहीं करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, क्यों बेटा, और उसने ऑलरेडी बोला है कि ये किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके, तो देखिए कितना आ जाएगा, देखिए बच्चों इधर ध्यान से देखिए, 7 में से माइनस कर देंगे 2, तो कितना आ गया हमारे पास 5, तो डी का वैल्यू आ गया बच्चों 5। और nth टर्म हमें दिया हुआ है, कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 10, तो n का वैल्यू हमें दिया है कितना, 10। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, 10th टर्म फाइंड आउट करना है, तो हमें निकालना है बच्चों A10 का वैल्यू हमें निकालना है। ओके, A10 का वैल्यू निकालोगे तो इधर देखिए, इसको आगे सॉल्व करते हैं। A10 निकालना है तो क्या आ जाएगा, an का फॉर्मूला लगाते हैं एक बार बच्चों। an जो होता है a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई क्या होता है, d होता है, इधर से सीखा है हमने बच्चों। अब an का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। a का वैल्यू कितना है बच्चों, देखिए ध्यान से, 2 दिया है, प्लस n का वैल्यू 10 गिवन है, माइनस 1 कर दीजिए और d का वैल्यू कितना है हमारा 5।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए 10 हमारा देखो 2 प्लस ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, तो ए 10 का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 2 प्लस 45 हो गया। तो ए 10 जो है हमारे पास 10th टर्म वो आ गया बच्चों कितना 47। ओके, तो इस तरह से आपको जो है nth टर्म या फिर बोलेंगे 10वां पद या 10th टर्म जो है हमारी फाइंड आउट हो गई। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस का nth टर्म फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, समझ गए आप। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच टर्म इज -81 ऑफ AP, मतलब किसी AP की कौन सी टर्म माइनस का 81 होगी। जो AP दिया हुआ है बच्चों 21, 18, 15 विद, ये हमें AP दिया हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसके साथ ही चेक एनी टर्म ऑफ दिस AP, इस AP की कोई टर्म चेक करनी है क्या, 0, इसकी कौन सी टर्म 0 होगी। ओके बच्चों, और इसका रीजन भी हमें देना है। ओके, देखिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो क्या चाहिए बच्चों हमें, इसके साथ यदि इसका कोई nth टर्म 81 है माइनस का 81, तो हमें इसका फर्स्ट टर्म चाहिए था। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ AP दिया हुआ है हमें, कितना दिया है बच्चों 21, 18, 15। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। ओके, जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, यहाँ से 81, सॉरी कितना है बच्चों 21। ओके, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे D का वैल्यू, तो कितना आ जाएगा A2 माइनस A1 आ जाएगा। तो इधर से क्या करोगे 18 माइनस करोगे 21, तो D का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा बच्चों -3। ओके, अब हमें क्या निकालना है, माइनस का 81 जो है उसका टर्म निकालना है, कौन सा टर्म ये दिया हुआ है। ओके बच्चों, तो देखिए ध्यान से, देखो इधर सॉल्व कीजिएगा तो हमारे पास an इक्वल a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d होता है। ओके बच्चों, और ये टर्म हमें दिया है, कौन सा टर्म दिया है बच्चों पता नहीं है, वैसे टर्म हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो an मीन्स 81 हमें दिया है, माइनस का 81, a का वैल्यू निकालोगे तो कितना है 21 है, प्लस n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, d का वैल्यू दिया है -3। ओके, समझ गए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 21 को इधर लेकर के आओगे तो माइनस का 81 और माइनस का 21 इक्वल बच जाएगा हमारे पास n-1 और ये माइनस का 3। ओके बच्चों, अब देखिए इसको ऐड कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, और 8 और 2 ये इस तरह से माइनस का 102 हो जाएगा, और इधर -3 को इसके अपॉन में डिवाइड में लेकर आ जाएंगे, और यहाँ बचेगा n-1। तो क्या समझे बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इट मीन्स इसको हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ n-1 जो है n-1 इक्वल आ जाएगा बच्चों। देखो 3 3 जा 9 हो गया, कितना बचा 1, और 3 4 जा हो गया 12। 1 को इधर लेकर के आओगे तो n इक्वल हो जाएगा 34 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा बच्चों 35। तो कौन सा टर्म है बच्चों 81 जो है वो है हमारा टर्म है 35। तो A35 इक्वल कितना है बच्चों माइनस का 81 है। ओके, 35वां पद जो है वो क्या है 81 है। ओके, अब सिमिलर बच्चों हमें निकालना है कि कौन सा टर्म 0 है, तो सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे। टर्म कौन सा दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ओके, इक्वल क्या है A का वैल्यू 21 है हमारे पास, n का वैल्यू पता नहीं है फाइंड आउट करना पड़ेगा, और d का वैल्यू जो है वो हमें -3 दिया है। 21 को इधर लेकर के आओगे तो -21 हो जाएगा, और n-1 मल्टीप्लाई कितना है -3 है। सेम इसको डिवाइड करेंगे तो -21 अपॉन हो जाएगा -3 इक्वल n-1 हो जाएगा। इसको माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 7 जा हो जाएगा 21 और n-1। तो देखोगे तो n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8। ओके, तो हमारा जो nth टर्म है मतलब कौन सा 8वां पद जो है वो कितना है 0 है, जो 8th टर्म है वो कितना है 0 है। ओके बच्चों, क्यों 0 है, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो धीरे धीरे, जो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव धीरे धीरे सीरीज को क्या है कम करता हुआ जा रहा है, इसीलिए इसका जो
एट्थ टर्म है वो कितना है, 0 है। और 30th जो 35वां पद है, 35 टर्म वो कितना है, माइनस का 81। ओके बच्चों, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब बच्चों। सो दैट AP थर्ड टर्म इज 5। सो दर्शाइए कि किसी AP का जो थर्ड टर्म कितना है, 5। तो देखो बच्चा एक बार इसको लिख लेते हैं। थर्ड टर्म मीन्स क्या होता है, A3 कितना दिया हुआ है, 5। और सेवंथ टर्म जो है A7 वो कितना दिया है बच्चों, 9 दिया है। ओके, अब देखिए A3 को क्या लिखते हैं बच्चों, सीरीज के अकॉर्डिंग लिखते हैं A+2D। मतलब यदि थर्ड टर्म है तो एक कम करके D ऐड करते हैं ना, उसी तरह से ये सेवंथ टर्म है तो इसमें एक कम करके D ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास क्या आया, देखो इक्वेशन बनाइए। ये यहाँ से यहाँ तक का इक्वेशन बन गया है हमारे पास, देखो ध्यान से, ये इक्वेशन बन गया बच्चों। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2। ओके, अब इस इक्वेशन को हमने जो थर्ड एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था उसके थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाई एलिमिनेशन मेथड। ओके, कौन सा मेथड लगाएंगे बच्चों, बाई एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन 1 and 2। ओके, 1 and 2 में एलिमिनेशन लगाओगे तो कितना है, देखो ये है हमारे पास 5 इक्वल A+2D दिया है। ओके, और दूसरा दिया है 9 इक्वल A+6D दिया है बच्चों। अब इसको क्या करिए, माइनस कर दीजिए। माइनस करोगे यहाँ पर तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। तो A से A कैंसिल हो गया, इधर 5 में से माइनस के 9 में से यदि 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा माइनस का 4 इक्वल A से कैंसिल, यहाँ माइनस के 4 में से 2 कम किए तो माइनस का 4D बचेगा। ओके बच्चों, अब देखिए ध्यान से, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और D का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए करेंगे 4/4। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से D का वैल्यू आ गया बच्चों 1। ओके, अब D का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ कीजिए पुट D वैल्यू इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में D का वैल्यू पुट करोगे तो देखो बच्चों कितना आएगा, 5 इक्वल A+2D आएगा हमारे पास। D का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो 5 इक्वल A+2 हो जाएगा। और नेक्स्ट टर्म जब निकालेंगे हम तो हमारे आ जाएगा बच्चों A इक्वल 5 - 2। तो A का वैल्यू आ गया बच्चों 3। ओके, समझ गए। तो इसी तरह देखो बच्चों, ये फर्स्ट टर्म हो गया, A1 हो गया, क्या हो गया हमारा A1। तो A2 निकालेंगे तो क्या आएगा, A+D आएगा। तो A+D मीन्स क्या हो गया, A का वैल्यू 3 है, D का वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। ओके, कितना हो गया बच्चों, ये हमारा 4 आंसर हो गया। ओके, सिमिलर अगला देखो बच्चों, A3 निकालेंगे हम तो A+2D हो जाएगा। A+2D हो जाएगा तो 3+2 बन जाएगा, ये तो ये 5 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारी जो सीरीज है वो आ जाएगी बच्चों, देखिए क्या आ जाएगी, AP जो है वो इस फॉर्म में आएगी। क्या आएगा, सबसे पहला टर्म कितना था, 3 था, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6, 7, इस तरह से ये टर्म जो है हमें AP के सीरीज के रूप में फाइंड आउट हो जाएगी। ओके बच्चों, तो हमें यही निकालना था कि क्या सीरीज होगी। तो हमने इस सीरीज को एलिमिनेशन मेथड का यूज करके निकाल दिया है। ओके बच्चों, और ये D का वैल्यू पुट करने से हमारा A का वैल्यू आया, और A1 A2 A3 हमारी सीरीज होती है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। ओके बच्चों, इसके अलावा आप यहाँ पर लेट करके भी कर सकते हो इसको, कि लेट द सीरीज A1 A2 A3 A3 A4 A5, देन इस तरह से फिर इसको सॉल्व करोगे और फाइंड आउट करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 6 क्या दिया है, देखो 301 इज ए टर्म। 301 एक पद है ऑफ सीरीज, इस सीरीज का 5, 11, 17 और 23। वाई और क्यों है, क्या चेक करना है कि ये जो पद है ये सीरीज का पद है, और है तो क्यों है। ओके बच्चों, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास AP मान लेते हैं। AP दिया है कितना, 5, 11, 17 और 23। ओके बच्चों, अब देखिए इसको,
इसको आगे देखेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म a निकालिए, यहाँ से कितना है 5 है, कॉमन डिफरेंस d निकालिए बच्चों, तो d आ जाएगा 11 माइनस 5, तो कितना हो गया 6 आ गया हमारा d। ओके, इसको इस तरह लिख देते हैं, ये d का वैल्यू हो गया हमारा 6। ओके, अब देखिए, अब ये लास्ट टर्म दिया है हमें 301, इसको चेक करना है ये इस श्रेणी का पद है या नहीं है। तो हमारे पास बाय nth टर्म फॉर्मूला, जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। ओके, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखिए ये होता है हमारा an इक्वल a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d होता है बच्चों। अब an nth टर्म हमें दिया है, कितना है यहाँ लिख लेते हैं, an दिया है हमें, an जो है वो कितना दिया है 301, इसको चेक करना है। ओके, देखिए तो an कितना है 301 है, a का वैल्यू हमारा 5 दिया है, प्लस n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। यदि ये वैल्यू हमारा एक इंटीजर आ जाता है, पूर्णांक संख्या आ जाती है, तो ये हमारा आंसर सही होगा। d का वैल्यू है हमारा 6। ओके बच्चों, तो 301 5 को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, और n माइनस 1 अपॉन मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 6। ओके, अब देखिए इसमें से माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, देखिए बच्चों यहाँ बचेगा 296 बचेगा, इक्वल हो गया हमारा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 हो गया। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा ये बच्चों, तो 296 अपॉन हो जाएगा हमारा, देखो ध्यान से 6 हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा हमारा n माइनस 1। ओके, अब इसको डिवाइड करो, 6 से डिवाइड हो रहा है क्या बच्चों, देखो चेक करो एक बार, तो 6 4 जा 24। ओके, 6 4 जा हो गया 24, कितना बचा फिर 5 बच गया। अब 5 6 से डिवाइड होता नहीं है, तो एक बार के लिए 1 को इधर लेके आएंगे हम। ओके, देखिए तो 296 प्लस 1 आ जाएगा इधर, ये अपॉन में 6 हो गया, इसके अपॉन में 1 मान लीजिए, इक्वल n बचा। ओके बच्चों, अब देखिए आगे, अब देखो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 296 प्लस 6 1 जा 6, और ये हो गया इक्वल 6, और यहाँ n बन गया हमारा। ओके, अब इसको ऐड कीजिए बच्चों, तो ये वापस बन गया हमारा 302 डिवाइडेड बाय 6। अब ये यदि एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है तो हमारा ये नंबर एक, मतलब ये सीरीज का टर्म है, वरना नहीं है। ओके, तो देखिए बच्चों इसको डिवाइड कीजिएगा, तो डिवाइड करो, 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से करिए, 2 से करोगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 2 1 जा 2, और 3 2 जा 6, तो n का वैल्यू ये आ रहा है बच्चों। तो n का वैल्यू हमारे पास क्या आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, इसीलिए ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये क्या है, इस श्रेणी का पद नहीं है। ओके, तो क्या लिखोगे, नो दिस टर्म, ओके दिस टर्म 301 इज नॉट द 5, 11, 17 और 23 सीरीज टर्म। ओके, ये इस सीरीज का टर्म नहीं है। ओके बच्चों, क्यों नहीं है बच्चों, इसका रीजन लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे देखो, बिकॉज इट इज नॉट ए इंटीजर, इट्स नॉट ए इंटीजर। कौन सा इंटीजर बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ये टर्म इसका होगा, वरना नहीं होगा। तो समझ गए बच्चों, क्या चेक करना था हमें कि ये जो 301 है इस सीरीज का टर्म है या नहीं है। ओके, तो हमने चेक किया, लेकिन जो n का वैल्यू है वो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रहा है या फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, मतलब डेसिमल नंबर आएगा। क्या आएगा बच्चों, डेसिमल नंबर आएगा, और डेसिमल नंबर का कोई भी टर्म नहीं होता है। इसके लिए कंडीशन होती है कि उस टर्म का जो है वैल्यू बच्चों, n का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कैसा बच्चा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ओके बच्चों, जैसे 5, 11 इस तरह का कोई नंबर आना चाहिए था, जो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो 301 है 301, ये इस सीरीज का पद नहीं है। ओके बच्चों, सिमिलर अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेवंथ क्या है देखो, हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर्स हु आर डिवाइडेड बाय 3, मतलब कितने ऐसे 2 अंकों वाली संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइडेड
होंगी। ओके बच्चों, तो सबसे छोटा नंबर बताइए जो 3 से डिवाइडेड होता है। तो ध्यान से देखोगे बच्चों, याद समझोगे तो सबसे छोटा नंबर होता है 12 जो 3 से डिवाइड होता है। उसके अलावा भी और नीचे आएंगे तो 9 हो जाता है जो सिंगल डिजिट का है। तो 12 जो है सबसे छोटा डिजिट होता है जो किससे डिवाइड होता है, 3 से। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट 15 होता है हमारा, फिर 18 आ जाता है बच्चों, उसके बाद 21 आ जाता है, और लास्ट देखेंगे हम जो लास्ट डिजिट है वो 99 होता है जो डिवाइड होता है। इसके अलावा 98 नहीं होता है, और आगे ऊपर जाओगे 97 भी नहीं होता है, 96 डिवाइड होता है। ओके, तो लास्ट टर्म कितना है हमारा, 99। ओके, तो हमें निकालना है कि कितने टर्म होंगे। तो हमारे पास देखो बच्चों, ए का वैल्यू दिया है कितना, 12, डी का वैल्यू दिया है उसने ऑलरेडी कितना है, 3 दिया है, और ए एन हमें दिया है कितना, 99। यदि हम एन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा बच्चों, इस मतलब 2 डिजिट्स के सारे नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके, तो देखिए हमारे पास तो बाय ए एन फॉर्मूला है ना, ए एन या एल बोल सकते हो इसको बच्चों, तो वो क्या है, ए एन या एल बोल सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी होता है। ओके, अब ये जो वैल्यू हमें दिया है बच्चों, कितना दिया है, 99। ओके, ए का वैल्यू हमारे पास है 12 प्लस एन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और डी का वैल्यू हमें दिया है बच्चों 3। सॉल्व कीजिएगा तो 99 के इधर 12 को लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, और ये n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा बच्चों। इसमें से जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 87, और n माइनस 1 और 3 को ले आएंगे हम डिवाइड में। डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 9 जा 27, और n माइनस 1 हो जाएगा बच्चों। ओके, और 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो n का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 30। मतलब क्या समझे कि 2 डिजिट्स के जो नंबर होते हैं 3 से डिवाइडेड वो कितने होते हैं, 30 नंबर्स होते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों, तो 30 नंबर्स आर प्रेजेंट। ओके, क्या समझोगे, 30 नंबर्स आर प्रेजेंट मतलब 30 नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑफ 2 डिजिट, किसके, 2 डिजिट्स के। ओके बच्चों, जो क्या होते हैं, वो आर डिवाइडेड बाय 3, वो आर डिवाइड बाय 3। ओके बच्चों, मतलब 3 से भाज्य कितनी संख्याएं होती हैं 2 डिजिट की, ये बच्चों होती हैं 30। कितनी होती हैं, 30। ओके, समझ गए। तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है हमने। नेक्स्ट कुछ 1 2 4 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चों, उनको भी हम 1 बाय 1 अभी सॉल्व कर लेते हैं। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों, क्या दिया है, एग्जाम्पल 8 दिया है हमें कि AP 1074 और लास्ट टर्म दिया है बच्चों -62। कितना दिया है, -62। ओके, इज लास्ट टर्म देन फाइंड 11th टर्म लास्ट टू फर्स्ट। मतलब लास्ट से फर्स्ट जो है हमें 11th टर्म निकालना है। ओके बच्चों, तो यदि लास्ट, जैसे हमें AP, इधर देखो एक बार सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। हमें AP दिया है, क्या दिया है बच्चों, 10 दिया है, 7 4 और डॉट डॉट करके यहाँ पर हमें लास्ट टर्म दिया है बच्चों 62। कितना दिया है, 62। अब हमें ये तो हमारा सीरीज हमें गिवन है, इससे पीछे से हमें क्या निकालना है, इसकी 11th टर्म को हमें फाइंड आउट करना है, चेक करना है। ओके बच्चों, तो पहले इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस देखिए, 7 माइनस 10 कीजिएगा तो कितना हो गया बच्चों, इधर हो गया हमारा -3। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा, तो डी का वैल्यू हो गया हमारा -3। अब इस सीरीज को उल्टा करेंगे हम, तो देखो रिवर्स सीरीज, क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स करोगे तो रिवर्स करने पर AP क्या बन जाएगी, -62 बन जाएगा बच्चों। उसके बाद -3 इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, देखो इधर सॉल्व कर लेते हैं।
माइनस का 62 में से माइनस किया हमने माइनस का 3, तो कितना बचा बच्चों? देखिए ये बचेगा हमारे पास 59। कितना बचेगा? 59 बचेगा। तो ये नेक्स्ट टर्म हो गया -59। सिमिलर है, और उससे अगला टर्म निकालेंगे तो इसमें से 3 कम कर दीजिए तो माइनस का 56 हो जाएगा। सिमिलर इस तरह से। और हमारे पास जो लास्ट टर्म आएगा इसका वो कितना आएगा बच्चों? लास्ट टर्म देखिए, लास्ट टर्म कितना आएगा? 10 आएगा कि नहीं आएगा? लास्ट टर्म कितना आएगा? 10 आएगा। ओके, तो हमारे पास a का वैल्यू भी है, d का वैल्यू है, हमें निकालना है 11th टर्म। ओके, तो फॉर 11th टर्म के लिए क्या करेंगे? यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला, n वे पद का जो फॉर्मूला है nth टर्म फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके बच्चों, देखिए इसको nth टर्म फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा an इक्वल होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई होता है बच्चों d। ओके, अब देखिए an हमें दिया है, an का हमें वैल्यू चेक नहीं करना है, डायरेक्ट हमें 11th टर्म निकालना है क्योंकि n का वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पर दिया है बच्चों। n इक्वल कितना दिया है? 11 दिया है। कितना दिया है? 11। ओके, एक बार साइड में लिख लेते हैं बच्चों, इसको देखिए, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें क्या क्या डेटा दिया है देखो, इधर a का वैल्यू है, देखिए बच्चों a का वैल्यू कितना दिया है? a का वैल्यू है हमारा माइनस के 62। लेकिन बच्चों पहले d का वैल्यू कितना आया था? -3 आया था। लेकिन अब की बार एक जो d का वैल्यू वो चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे फर्स्ट टर्म कितना है? माइनस का 62 और सेकेंड टर्म कितना है? माइनस के 59 में से माइनस करेंगे 62। तो देखिए इधर प्लस माइनस करने से बच्चों आंसर आएगा हमारा -59 प्लस 62 हो जाएगा। तो ये d का वैल्यू आएगा 3। कितना आया बच्चों? यहाँ से d का वैल्यू है हमारा 3 और n का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है कितना? 11। ओके, इसका यूज करके हम इसका 11th टर्म निकालेंगे। देखिए बच्चों वैल्यू पुट कीजिए, n का वैल्यू कितना है? 11 है। ओके, a का A11 क्या निकालेंगे हम यहाँ से? A11, a का वैल्यू है हमारा -62 प्लस n का वैल्यू है 11-1 और d का वैल्यू है बच्चों 3। तो A11 इक्वल हो जाएगा माइनस का 62 और प्लस हो जाएगा बच्चों 10 × 3। ओके, तो A11 फाइंड आउट करेंगे तो -62 प्लस हो जाएगा बच्चों 30। ओके, तो देखिए आंसर आ जाएगा यहाँ से A11 जो है हमारा वो कितना आ जाएगा? माइनस का 32। और यही हमें फाइंड आउट करना है। तो 11th टर्म जो है वो कितना आ गया बच्चों हमारा? ये आ गया कितना? माइनस का 32। कहाँ से? फ्रॉम द लास्ट। ओके, लास्ट टू फर्स्ट, लास्ट से फर्स्ट की तरफ जब जाएंगे तो 11वां पद जो होगा वो कितना होगा? माइनस का 62 होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल 9 दिया है बच्चों, इसको समझिए। देखिए क्या दिया है? 1000 रुपीज प्रिंसिपल इन्वेस्टेड टू 8% रेट बाय सिंपल इंटरेस्ट। मतलब 1000 रुपये का जो अमाउंट था, पैसा था, उसको 8% के दर पर साधारण ब्याज से इन्वेस्ट किया गया। देन फाइंड एवरी ईयर इंटरेस्ट, तो प्रत्येक साल का ब्याज निकालना है। इफ इट इज, यदि ये है अवेलेबल है, देन फाइंड 30 ईयर्स इंटरेस्ट, तो फिर 30 साल का इंटरेस्ट भी हमें निकालना है। एंड चेक, और चेक करना है दिस इंटरेस्ट इन एपी, जो इंटरेस्ट आएगा हमारा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। ओके बच्चों, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, हमारा अमाउंट दिया है जो उसका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल दिया है बच्चों, प्रिंसिपल दिया है हमें 1000 रुपीज। और हमारे पास जो ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई होता है बच्चों टाइम अपॉन 100। ये होता है प्रिंसिपल रेट और टाइम, मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय की अपॉन 100 होता है। तो यदि हमें फर्स्ट ईयर का निकालना है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, तो हमारे पास टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1।
ओके, और रेट हमें दिया है 8%, है ना, और हम जो अमाउंट है प्रिंसिपल है वो 1000 है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 1000 हो गया, मल्टीप्लाई रेट 8 हो गया, टाइम 1 ईयर हो गया, अपॉन कितना है 100 है। ओके बच्चों, तो 120 से 20 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा बच्चों, यहाँ आंसर आ गया 80 रुपीज। मतलब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 80 रुपये है। अब सेकेंड ईयर का निकालिए, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट। ओके, तो सेकेंड ईयर का यदि हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो देखिए बच्चों वही 1000 इसका अमाउंट हो जाएगा, 8% रेट, लेकिन यहाँ पर टी का वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा। ओके, रेट सेम रहेगा। ओके, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे, अपॉन हो जाएगा 100, 20 से 20 कैंसिल, 8 2 जा हो गया 16, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 160 रुपीज। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया बच्चों। अब इसको एक बार मिटा देते हैं, मिटा करके फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे, कोई इश्यू आए तो बच्चे आप एक बार बोल दीजिएगा, आपको वापस से एक बार दोनों लैंग्वेज में अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर दिया जाएगा। ओके, देखिए अब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे बच्चों, तो थर्ड ईयर इंटरेस्ट। ओके, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट जैसे हम निकालेंगे तो यहाँ पर टी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, और रेट सेम रहेगा कितना 8%। ओके, बाकी चीज़ें सेम, तो वही 1000 मल्टीप्लाई रेट 8 दिया हुआ है, टाइम 3 ईयर्स हो गया, अपॉन कितना है 100। ओके, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, यहाँ से 8 3 जा 24, तो 240 रुपीज आएगा हमारा आंसर। ओके, अब देखिए बच्चों हमारे पास इस तरह से सीरीज आ जाएगी। अब देखो, अब हम सीरीज चेक कर लेते हैं ये एपी है या नहीं है। तो फर्स्ट टर्म आया हमारा 80, सेकेंड टर्म 160, और थर्ड टर्म कितना है 240। ओके, अब इस तरह चेक करेंगे एपी है या नहीं है। तो डी चेक कर लीजिए बच्चों, यदि डी इक्वल आएगा तो है, वरना नहीं है। तो क्या करोगे, फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म घटा दो, सिमिलर 240 में से क्या कर दो 160 घटा दो, यदि इक्वल है तो टर्म है, मतलब एपी है, वरना नहीं है। तो यहाँ बचेगा हमारा 80, और इधर भी कितना बचेगा बच्चों 80। तो सारा क्या है इक्वल है, इट मीन्स ये क्या है एक एपी है। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिख दीजिए बच्चों इधर, यस दिस इंटरेस्ट इन एपी। ये जो इंटरेस्ट है, ब्याज जो है वो किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या बोला था कि उसका 30th टर्म निकालो, मतलब A30 हमें निकालना था। ओके, तो A30 टर्म के लिए हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला होता है, तो बाय nth टर्म फॉर्मूला। ओके, तो nth टर्म फॉर्मूले का यूज कीजिएगा। तो देखिए बच्चों क्या nth टर्म फॉर्मूले का यूज करेंगे तो क्या होता है, an इक्वल होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई होता है बच्चों d। n का वैल्यू कितना है 30 दिया हुआ है, a का वैल्यू हमने निकाल रखा है कितना 80 है। ओके बच्चों, n का वैल्यू दिया है हमें कितना 30 -1, और d का वैल्यू हमने निकाल लिया था कितना है बच्चों 80। ओके, सॉल्व कीजिए इसको, A30 इक्वल 80 ये हो गया हमारा, प्लस यहाँ 29 बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ। तो देखिए A30 इक्वल आ जाएगा 80 प्लस ये 0 आ जाएगा 29। अब इसको सॉल्व कीजिए, 9 8 जा कितना होता है 72 का हमने 2 लिया, 7 कैरी किया, 8 2 जा होता है 16, 16 में 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 23 हो जाएगा। ओके, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो 30th टर्म है, मतलब 30 साल का जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा बच्चों 2400 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2400 या 2400 रुपीज जो है 30 साल का ब्याज आ जाएगा। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हमारा एक और लास्ट एग्जाम्पल बचा है, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद बाकी ये क्वेश्चंस जो 5.2 के हैं वो अपन नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए बच्चों, लास्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 10। ओके, एग्जाम्पल 10 को समझिए, उसके बाद आपका ये जो एग्जाम्पल्स हैं 5.2 से पहले के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके बच्चों, देखिए चलिए, एक फ्लावर्स की क्यारी फूलों की क्यारी में
फर्स्ट रो है 23 प्लांट, उसकी जो पहली रो है, पहली पंक्ति है, उसमें 23 प्लांट्स हैं, किसके? रोज के, गुलाब के। एंड सेकंड रो है 21 प्लांट्स। फर्स्ट रो में बच्चों 23, सेकंड रो में 21 एंड थर्ड रो है 19 प्लांट्स। तीसरी रो में कितने हैं? 19 प्लांट्स हैं। इफ द लास्ट रो है 5 प्लांट्स, और लास्ट रो में कितने हैं बच्चों? 5 प्लांट्स हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ रोज इन क्यारी, तो क्यारी में कितनी रोज हैं, कितनी पंक्तियां हैं, ये हमें निकालना है। ओके बच्चों, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखो इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो में कितना है हमारा? 23 है। सेकंड रो में कितना है? 21 है। थर्ड रो में कितना है? 19 है। और लास्ट रो में कितना है बच्चों? लास्ट रो में दिया है हमें 5। तो इस तरह से हमें एक एपी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। ओके बच्चों, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों और निकालेंगे कि F5 जो है वो कौन सी रो में अवेलेबल होगा, कितनी रोज होंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर A निकाल लेते हैं बच्चों। A हमारा 23 हो गया। D का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 21 में से 23 माइनस करोगे तो आ जाएगा -2, मतलब D का वैल्यू कितना है बच्चों? -2 दिया हुआ है। ओके, और AN जो है, AN बोल सकते हो या L कह सकते हो, ये दिया है हमें 5। ओके, अब देखिए बच्चों, अब क्या करोगे? फॉर द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज मतलब जो रो हैं उन रो की नंबर निकालने के लिए बाय यूज क्या? nth टर्म फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे बच्चों? nth टर्म फॉर्मूला। ओके, तो nth टर्म फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? an इक्वल होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई होता है d। ओके, अब हमारे पास ये सारी टर्म गिवन है। ओके, देखो तो यहाँ लिखिए बच्चों, समझिए इसको। an कितना दिया है बच्चों? देखो कितना दिया है? 5 गिवन है। उसके बाद a का वैल्यू देखो बच्चों 23 गिवन है, प्लस n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, और d का वैल्यू हमें दिया है बच्चों कितना है? -2। ओके, अब देखिए आगे 5 इधर 23 को ट्रांसफर कर लीजिए, यहाँ बचेगा हमारे पास n-1 और -2 मल्टीप्लाई में। ओके, अब देखिए बच्चों इसमें से माइनस कीजिएगा तो यहाँ बचेगा -18। ओके, सिमिलर इधर n-1 बचेगा और -2 को ले आइए डिवाइड में। ओके, डिवाइड में लाओगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 9 जा हो जाएगा 18 इक्वल होगा n-1। 1 को इधर ट्रांसफर करोगे तो n का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 10। मतलब क्या समझे कि ये जो क्यारी है इसके अंदर कितनी रोज हैं? 10 रोज हैं। तो क्या लिखोगे? हेयर जो क्यारी है, क्यारी हैव 10 रोज ऑफ रोज प्लांट्स। ओके, मतलब 10 रो हैं रोज प्लांट्स की। ओके बच्चों, इस तरह से आपको इसका क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस को एक बार वापस आप प्रैक्टिस करोगे और समझोगे, और यदि समझ में नहीं आता है एक बार तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखोगे, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कीजिएगा। आपको एक अदर मतलब दूसरे मेथड की सहायता से सॉल्व करके भी समझाया जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। अब आप वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। ओके, और जो है आपको यदि बाकी अदर वीडियोज़ को देखना है, जैसे मैथमेटिक्स की बाकी वीडियोज़ हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज की, इसके अलावा साइंस के फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और बेसिक मैथमेटिक्स के भी 5 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। उनको आप देखना चाहते हैं और उनको देखने के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है उसमें लिंक दिया गया है वीडियोज़ का, वहाँ पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं, और देख करके उन सभी क्लासेज को का एंजॉय जो है उनको कर सकते हैं, समझ सकते हैं अपनी क्लासेज को। ओके बच्चों, अब आप जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, और कमेंट्स भी कीजिए। कमेंट्स के साथ साथ यदि किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएं और आप आने वाली सभी वीडियोस को देख सकें, समझ सकें और अपना जो है मैथमेटिक्स और साइंस का बेस मजबूत बना सकें। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।